हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्धि क्लासेस, जहां हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी बुक्स विद सॉल्यूशन। तो आज हमारा जो चैप्टर है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इस चैप्टर के हम इंटेक्स के क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के। तो हमारे जो इंटेक्स का फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इंटेक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई, कि आप आँखों की समायोजन क्षमता के बारे में क्या समझते हो। तो आंसर में लिखेंगे ए हेल्दी ह्यूमन आई कैन सी द distant object as well as nearby objects not less than 25 centimeter from eye distantly by decreasing or increasing the focal length. This ability of human eye is called power of accommodation of the eye। यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति की आँखों के द्वारा उसकी आँखों की क्षमता, यानी कि उसकी आंखों की जो क्षमता है वो क्या करती है, फोकल लेंथ को कम या ज़्यादा करके नज़दीक और दूर की वस्तुओं को देख सकती है। ठीक है, यानी कि मनुष्य की आंखों के द्वारा फोकल लेंथ को कम या ज़्यादा करके, यानी कि बढ़ा के और घटा के दूर की और नज़दीक की वस्तुओं को देखना ही उसकी आंखों की जो समायोजन क्षमता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ए पर्सन with a myopic eye cannot see objects beyond 1.2 meter distantly. What should be the type of the corrective lens used to restore proper vision? यानी कि एक पर्सन, एक व्यक्ति है जिसको मायोपिया है, उसको 1.2 मीटर की दूरी से जो ऑब्जेक्ट वस्तु है वो दिखाई नहीं दे सकती। ठीक है, इतनी दूरी पर, तो उसको कौन सा जो रोग तो इसमें बता रखा है मायोपिया, तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, यानी कि कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखो जो मायोपिया है यानी कि दूरदृष्टि रोग है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर। तो अब आंसर में लिखेंगे इफ द पर्सन हु कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर फ्रॉम आई इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, दिस डिफेक्ट ऑफ विजन इज करेक्टेड बाय यूजिंग ए कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये लेंथ नहीं है, इसमें कॉनकेव लेंस आएगा यहाँ पे, तो कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। ठीक है, इसके अंदर कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे। अब यहाँ पर इसमें जो दे रखा है इसको ठीक करने के लिए कि इसको कितने मीटर की दूरी, जो यहाँ तक कि ऑब्जेक्ट जो इसको दिखाई नहीं देता, तो इसको कैसे हम ठीक करेंगे इस लेंस का प्रयोग करके, यानी कि कितने नंबर का जो उसको चश्मा है उस तरह से उसमें जो नंबर उसका जो बनेगा यहाँ पर, तो हम लिखेंगे पावर ऑफ लेंस यानी कि इक्वल 1/, फार पॉइंट, यानी कि फार पॉइंट जो दे रखा है मीटर के अंदर। तो ध्यान रखना यहाँ पर देखो माइनस का साइन है, तो कॉनकेव लेंस में हमेशा जो है माइनस आएगा और कॉन्वेक्स में प्लस आएगा। ठीक है, और यहाँ पे मायोपिया या हाइपर मायोपिया के अंदर आपको कोई भी डिजीज इसमें पूछ सकता है। ठीक है, कोई सा भी हाइपर मेट्रोपिया हो सकता है या प्रिस्बायोपिया हो सकता है या मायोपिया। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो हाइपर मेट्रोपिया के अंदर कॉन्वेक्स लेंस का यूज होगा, जो प्लस में साइन रहेगा, आपको साइन भी लगाना है, और मायोपिया में कॉनकेव होगा जहाँ पे माइनस का साइन रहेगा जब न्यूमेरिकल आप इसमें निकालोगे। तो यहाँ पे पावर ऑफ लेंस इक्वल 1/, यानी कि -1/, फार पॉइंट इन मीटर। तो इसके अंदर हम सोल्व कर देंगे, तो P इक्वल यानी पावर निकालेंगे तो 1 - 1/1.2 हमारे पास दिया हुआ है, इसको सोल्व करेंगे तो -10/12। तो सोल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर -0.83 डायोप्टर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन, यानी कि एक दूरी, निकट बिंदु और दूर बिंदु, एक नॉर्मल जो व्यक्ति की आंखें है, यानी कि उसकी दृष्टि कितनी होनी चाहिए। ठीक है, क्षमता जो कितनी होनी चाहिए इनकी दूर से देखने की, इनकी कितनी दूरी से उसे देखना चाहिए और कितनी नज़दीक से उसे नहीं देखना चाहिए, इस तरह से। तो ये आपका MCQ में भी पूछ सकता है ऑप्शन देके। तो इसके अंदर तो हम आंसर में लिखेंगे ए हेल्दी ह्यूमन आई कैन सी द ऑब्जेक्ट एज इन्फिनिटी डिस्टेंटली, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है दूर से, तो जो हेल्दी है तो ह्यूमन, ए हेल्दी ह्यूमन आई कैन सी द ऑब्जेक्ट एज इन्फिनिटी डिस्टेंटली, सो फार पॉइंट इज इन्फिनिटी, द आई कैन ऑल्सो सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर। तो जो दूर के जो बिंदु है वो क्या है, इन्फिनिटी है, यानी कि ह्यूमन आई दूर तक कितना भी देख सकती है। ठीक है, इसके अंदर कोई सीमा नहीं है, इन्फिनिटी है। लेकिन जो नज़दीक है कम से कम, यानी कि उसको 25 सेंटीमीटर की दूरी बनाए रखनी चाहिए। 25 सेंटीमीटर से नज़दीक, 25 सेंटीमीटर के बाद यानी कि उसको देखना चाहिए, दूरी कम से कम 25 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ए स्टूडेंट हैज़ डिफिकल्टी रीडिंग द
blackboard. While sitting in the last row, what could be the defect the child is suffering from? How can it be corrected? कि एक विद्यार्थी है जिसको ब्लैक बोर्ड पे देखने में कठिनाई होती है, जो सबसे लास्ट रो में बैठता है, तो इसको यानी कि कौन से रोग से ये सफ़र है, ठीक है, यानी किससे ग्रसित है और इसे ठीक हम कैसे कर सकते हैं। तो आंसर में लिखेंगे द स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम मायोफिया। उसको क्या है, मायोफिया, ठीक है, इनकी दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब उसको मायोफिया है। और मायोफिया के लिए हमें पता है कौन सा लेंस यूज करना है, कॉनकेव लेंस का यूज, ठीक है। तो दिस आई डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ, ठीक है, यहाँ पर। तो ये हमारे जो इन टैक्स के क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट हो गए हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।